पर दिल्ली के लिए किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे अलवर के किसानों पर हरियाणा नूहू पुलिस की गुंडागर्दी। नूहू एसपी ने किसानों पर लाठीचार्ज करने के दिए आदेश। यह वही किसान है जिनसे हमारे देश की जनता का पेट भरता है और प्रशासन इन पर इतनी भेरी में से लाठियां बरसा रहा है। हद तो जब हो गई तब नूहू एसपी ने किसानों के सामने आकर बोला, अगर आगे बढ़ोगे तो लाठियां मारूंगा। और कहते कहते नूहू पुलिस के जवानों ने एसपी के निर्देश में किसानों पर जमकर लाठियां बरसाई। वहीं युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीनबंधु शर्मा को आई चोटें। भारी संख्या में किसान नेताओं ने नौगांवा थाना में नूहू एसपी के खिलाफ राजस्थान बॉर्डर में घुसकर किसानों पर लाठियां बरसाने को लेकर एफआईआर दर्ज करवाया। वहीं नौगांवा थाना अधिकारी मोहन सिंह ने बताया कि हमारी जानकारी में नहीं है, जांच चल रही है, जांच के बाद ही कुछ बताएंगे। देखिए हमारे सहयोगी संवाददाता सद्दाम खान की रिपोर्ट। पुलिस तुम लाठीचार्ज करो। हाँ, खट्टर का दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेलो। नहीं ये जी कल हम 5 तारीख को केंद्र सरकार द्वारा अन्नदाताओं के खिलाफ जो बिल आया था उसके विरोध में अलवर से सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे। हम लोगों को हरियाणा बॉर्डर पर रोक लिया गया था और उसके बाद हम रुक गए और शांतिपूर्वक हम धरना कर रहे थे उसके साइड में बैठने के बाद। और आज हम जब उनसे परमिशन मांगने गए थे तो एसपी साहब ने हमारे ऊपर वहाँ नूहू एसपी जी उन लोगों ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया। मेरे लगी, मेरे कई साथियों के साथ चोट आई। हमारे अलवर जिले के सदर साहब से मेरे साथ थे और तमाम मेरे युवा साथी और किसान भाई साहब थे, उनके भी चोट आई। हमें गिरफ्तार कर लिया। फिर उन्होंने हमें, बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे राजस्थान के बॉर्डर में आकर, सीमा में आकर हमारे साथ सूखा भगाकर मारपीट की। ये दमनकारी सरकार है। खट्टर साहब पुलिस के दम पर किसानों को, अन्नदाताओं को ये मारपीट कर इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम बता देना चाहता हूँ, अन्नदाताओं की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। जिस देश में 75% अन्नदाता है उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। एक तरफ मोदी जी बात करते थे सबका साथ सबका विकास। मैं कहना चाहता हूँ सबका साथ सिर्फ 5 लोगों का विकास, अडानी अंबानी सहित बड़े उद्योगपति का विकास। इस 5 लोगों को फायदे देने के लिए मोदी की सरकार, खट्टर की सरकार किसानों का विरोध को इस तरह कुचलना चाहती है, किस हद तक जाना चाहती है आप देख सकते हो। हमारे किस प्रकार चोट आई, यहाँ चोट आई, मेरे कई साथियों के भी चोट आई है। आज हमने, और बड़े इससे बड़ी बुरी बात क्या होगी, हमारी राजस्थान प्रदेश की सीमा में आकर हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं वो लोग। इसको लेकर आज हमने नौगांवा थाने में एप्लीकेशन दी है, एफआईआर दर्ज कराएंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। और जो किसान आंदोलन है ये कभी थमने नहीं देंगे। 8 तारीख को पूरे देशव्यापी आंदोलन के रूप में पूरा देश बंद का आह्वान है। उसमें हम कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया है। हम सब लोग मिलकर उसको सफल बनाने का काम करेंगे। और 9 तारीख को यदि इस सरकार को बाज नहीं आता फिर दोबारा इस आंदोलन को आगे सुचारू रूप से बढ़ाते रहेंगे। इस आंदोलन को नहीं दिया जाएगा। किसानों के हक में, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े। जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन किसानों का चल रहा है उसी को समर्थन देने के लिए आज हमारे साथी, कल हमारे नौजवान साथी किसानों को समर्थन दे दिल्ली के लिए कूच किया और उन्होंने हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने उनको नहीं जाने दिया तो करीब 25 मीटर दूर अपने राजस्थान सीमा में उन्होंने टेंट लगा करके और एक सांकेतिक धरना, महज 20 से 25 आदमी एक सांकेतिक धरना दे रहे थे। हम भी क्योंकि किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं तो मैं भी आज वहां आया था
करीब 4 बजे हमारे साथियों ने वहीं बैठ करके सद्बुद्धि यज्ञ किया और सब कुछ आराम से चल रहा था। अचानक करीब 4:30 बजे एसपी नूहू नरेंद्र बिरजानिया आते हैं और आकर के एसएचओ हमको बोलता है वहीं कि भाई आप लोगों से एसपी साहब बात करना चाहते हैं। हम 5, 7, 10 लोग 15 लोग वहां गए और वो अपने बॉर्डर में थे और हम अपनी बॉर्डर में, लेकिन निकल के बॉर्डर की तरफ बाहर आ गए और उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग यहाँ से जाइए, ये टेंट हटाइए, नहीं मैं तुम्हारे ऊपर लाठीचार्ज करा दूंगा, नहीं तो अब लठ खाओगे, सीधा ये वर्ड उन्होंने बोला। हमने उसका ऑब्जेक्शन किया, हमने ये कहा कि आप कितने बड़े ऑफिसर हैं तो आपको ये सब शोभा नहीं देता जो आप बोल रहे हैं। बस इतना हमारा कहना हुआ और उन्होंने कुछ हमारे साथी टेंट में बैठे हुए थे, मैं और दीनबंधु भाई और हमारे और बहुत सारे नौजवान साथी, कुछ 2, 4, 10, 20 किसान बुजुर्ग थे। उन्होंने ताबड़तोड़, हम संख्या में भी 20 से 25 होंगे ज्यादा से ज्यादा, हमारा कोई विरोध भी नहीं था। हमने तो निवेदन किया था कि हमें आप जाने दीजिएगा, अगर हमें इजाजत देते हैं तो हम कानून व्यवस्था बनाते हुए आपको लिखित में दे सकते हैं कि हम किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर किसी तरह बिगड़ने नहीं देंगे। ये निवेदन हमारा करना ही हुआ और उन्होंने सीधा पुलिस को कहा कि देखो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि लाठी दीजिए। खेतों में भागा कर, जिसके हमारे पास वीडियो भी है, जिसके पास हमारे पास सबूत भी है। हरियाणा पुलिस राजस्थान बॉर्डर की तरह आई थी क्या? यस, राजस्थान बॉर्डर, राजस्थान में कोई 20-25 किलोमीटर, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अटैक दीनबंधु और मेरे ऊपर किया, जिससे हम दोनों की चोटें आई है। मेरे भी पैर में चोट है, चाहो तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, और भाई दीनबंधु की भी चोट आप लोगों को दिख रही होगी। और ये मेरे चोट है, ये मेरे ये यहाँ पर। तो हमने कहा कि हमारा कसूर क्या है। उठा करके करीब 15-20 जवान, हम 5-6 लोगों को ले जा करके और हमको जिप्सी में बैठा लिया, परंतु वहां की सीमा में ले जाकर, और फिर अचानक ही जिप्सी में बैठाने के बाद हमारे और साथियों को तो रवाना कर दिया। मुझे उतार करके खुद स्वयं एसपी ने यह कहा कि ये मेरे से गलती हुई है और इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं, लेकिन अब आप लोग जो हुआ आप लोग अपने घर जाएं और आगे इस बात को ना हो। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझे छोड़ते हैं या मुझे फ्री करते हैं तो ठीक नहीं है। हमारे जो साथी हैं, जिसमें दीनबंधु जी भी साथ थे, अगर आप उनको रिहा नहीं करते तो मुझे भी आप जेल डाल सकते हैं, मैं भी चलने को तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा जी मैं इस कंडीशन पे छोड़ सकता हूँ कि आप लोग आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनको खुद को ये फील हो गया था कि मैंने बहुत बड़ी ये गलती कर दी। खैर, मैंने उनसे कहा कि आप फिलहाल तो हमें फ्री कीजिए। हमारे साथियों को फ्री किया और अब हम, क्योंकि गाड़ी में बैठा करके मेरे सामने हमारे साथियों के जेब चेक करी, उनके सारे मोबाइल खोसे गए, मेरा खुद के मोबाइल भी खोसे। बाद में उसने बुला करके कांस्टेबल ने अपनी जेब से निकाल कर मोबाइल मुझे दिलाए। सब लोगों के जेब में जो पैसे थे, पैसे खोसे और मोबाइल इन्होंने वापस, हमारी जो गाड़ियां खड़ी थी, डंडे दे करके लड़कों से उनकी गाड़ियों की चाबी ली और चाबी ले जाकर के पुलिस उनकी गाड़ियों ले गई, जिसके भी विजुअल हैं। गाड़ियां ले गए, बाद में वो गाड़ियां ला करके और हमको उन्होंने सौंपी, जबकि बहुत सारे साथियों के जिनके पैसे उन सिपाहियों ने खोस लिए थे जेबों से, उनके पैसे वापस नहीं लौटाए। ये एक किसानों को दबाने का, गरीब को दबाने का एक तरीका है। और भारतीय जनता पार्टी के राज में अगर इस तरह के अत्याचार अन्याय हो रहे हैं कि सांकेतिक रूप से भी अगर कोई आदमी विरोध प्रदर्शन करना चाहता है और उस विरोध प्रदर्शन को भी दबाना चाहती है, तो बहुत तकलीफ की बात है। लिहाजा अब हम हमारे थाने पर आए हैं और यहाँ पर FIR दिए, मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। मांग करते हैं हमारी पुलिस से, हमारे जिला पुलिस अधीक्षक से, साथ साथ हमारे IG और DG साहब से और राजस्थान की सरकार से कि दोनों अधिकारी और उनके स्टाफ के सहित SP नूहू और SHO झिरका फिरोजपुर नरेंद्र बिरजानिया और सत्य प्रकाश, दोनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारे दोस्तों के जो पैसे लूटे हैं वो पैसे भी उनके बरामद किए जाए। राजस्थान सीमा के अंदर लगाया था, हरियाणा सीमा के राजस्थान और वो जो हरियाणा की सीमा है उस पे बिल्कुल उसी पे टेंट लगा है। हरियाणा सीमा और राजस्थान सीमा जो जॉइंट है, उसी की राजस्थान सीमा के कोने पे ही टेंट लगा है। परंतु ये आगे जा रहे थे, निकलने के लिए कह रहे थे, किस बात विवाद हुआ, क्या बात थी, मौके पे मैं भी नहीं था।